जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम जैन धर्म को विद्युत पढ़ेंगे और इसके पिछले पार्ट में हम बौद्ध धर्म को विद्युत पढ़ चुके हैं। अगर जो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा हुआ है, जाकर उसे देखिए कि उसमें भी कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है। जैन धर्म के बारे में आज देखेंगे उस समय का सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार का था। हमारे प्रमुख जैन तीर्थंकर जो थे वो कौन कौन थे और प्रत्येक जैन तीर्थंकर से जो प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी विद्युत अध्ययन करेंगे। 2 जैन संगीतियाँ हुईं, इनके होने का कारण क्या था? किस समय हुई? किसके समय में हुई? और इनके अध्यक्ष कौन थे? और प्रमुख जो जैन मंदिर बने हुए हैं, इस समय जो हमारे जैन तीर्थ स्थल हैं, उनके बारे में विद्युत पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म किस समय प्रारंभ हुआ, उस समय क्या था? तो वह समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व का था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, उसे ही हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी समय हमारे जो 16 महाजनपद थे, इनका विकास हुआ। 16 महाजनपद का विकास होने के कारण छठी शताब्दी को हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। इस समय लगभग 72 से अधिक धर्म संप्रदाय प्रारंभ हुए और इन 72 में से जो 2 धर्म संप्रदाय थे बहुत खिले, बहुत फले-फूले और उसी में से इन दोनों में से एक आता है हमारा जैन धर्म, दूसरा आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध जी ने प्रारंभ किया था। इसके बारे में विद्वत पढ़ चुके हैं और आपको हम बता चुके हैं कि इसको ज़रूर देख लीजिए। जैन धर्म के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, किसने प्रारंभ किया, किस प्रकार प्रारंभ हुआ। पहले हम देखते हैं जैन धर्म का मेन हॉटस्पॉट पॉइंट क्या है। हॉटस्पॉट पॉइंट इसका है कि इसमें कहा गया है कि जैन जैन धर्म में कहा गया है कि दुखों की मनुष्य का जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। दुखों से भरा होने का कारण यह है कि जब व्यक्ति जो है इसी संसार में जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, मौत हो जाती है उसकी। फिर से जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है। ये जन्म लेने के बाद मृत्यु होना ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने पर हमें मोक्ष प्राप्त होता है और इस मोक्ष प्राप्त कराने वाला जो होता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे तीर्थंकर कहते हैं। जो मोक्ष प्राप्त कराने वाला होता है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। अब तीर्थंकर समझो क्या होता है? तीर्थंकर भैया वो होता है, जैसे हिंदू धर्म की अगर जो हम बात करें तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ईश्वर ने अवतार लिया, भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उसी प्रकार से जब हम मुस्लिम धर्म में जाते हैं तो मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि हमारे पैगंबर साहब हैं। क्या हैं? हमारे पैगंबर साहब हैं। और उसी प्रकार से जब हम सिख धर्म में जाते हैं, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग, जैसे सिख धर्म में गुरु कहा गया, तो अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग चीज़ों को नाम दे दिया गया। उसी प्रकार जब हम जैन धर्म में आते हैं तो उनको तीर्थंकर कह दिया। तीर्थंकर हमने आपको बताया कि मोक्ष प्राप्त कराने वाले गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। तो पहले तीर्थंकर इसके कौन थे और कहाँ से धर्म प्रारंभ हुआ? अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके कौन थे? पूरा विद्वत हम आगे देखते हैं और इस प्रकार का कंटेंट आपको प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको पूरी जो मध्यकालीन इतिहास है पूरा पढ़ाएँगे। और तो हम आगे बढ़ते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। अब हम यहाँ से विधिवत जैन धर्म को पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, हमने कहा है कि संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आगे अभी और आएगी चीज़ तब आपको दिक्कत होगी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूपी सागर को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते तीर्थंकर कहलाते हैं। हमने आपको बताया, स्पष्ट भाषा में आप कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त कराने वाले गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है। हम अब देखेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह। मुख्य रूप से कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे और 23वें तीर्थंकर की जब बात करेंगे तो पार्श्वनाथ जी थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ये 3 तीर्थंकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी थे और यही संस्थापक जैन धर्म के कहा जाते हैं। 23वें तीर्थंकर की जब भी बात करेंगे तो पार्श्वनाथ जी आते हैं। इन्होंने चतुर्याम शिक्षा को प्रारंभ किया था। पूरा विधिवत पढ़ेंगे हम इसे आज। और आगे हम देखेंगे 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखते हैं जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह सांड था। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, इनके तीर्थंकर सर्प था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था। और यही वास्तविक संस्थापक कहा जाते हैं। अभी हम आगे फिर से देखेंगे विधिवत तरीके से। जैन धर्म के जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, हमने बताया अभी आपको, पार्श्वनाथ जी थे। झारखंड के सम्मेद शिखर पर्वत पर जो सन 2000 की जब बात करते हैं तो हमारा जो सन 2000 के समय में हमारे बिहार से अलग हुआ झारखंड,
और झारखंड पहाड़ी इलाके में चला गया, तो हमारा जो सम्मेद शिखर पर्वत जो था, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने चतुर्याम शिक्षा को प्रारंभ किया। 4 नियम बताए। क्या नियम बताए इन्होंने? 4 नियम बताए। पहला नियम बताया कि हिंसा ना करना, दूसरा नियम बताया सदा सत्य बोलना, तीसरा नियम बताया चोरी ना करना और चौथा नियम बताया संपत्ति ना रखना। इससे जैन धर्म में अलग-अलग चीज़ें बताई गई। जैसे जो संपत्ति ना रखने वाले को कहा गया अपरिग्रह। क्या कहा गया? अपरिग्रह इसे कहा जाता है। चोरी ना करने को अस्तेय कहा गया। तुमसे पूछेगा अस्तेय क्या है? तो आप लिख देंगे तुरंत ऑप्शन में होगा चोरी ना करना। सदा सत्य बोलना और हिंसा ना करना, अहिंसा। तो मुख्य रूप से अगर जिनके नियम अगर जो हम अलग तरीके से याद करते हैं, तो हम पढ़ते क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन से 4 नियम हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये मुख्य रूप से इनके 4 नियम हैं। इसी को 4 नियम को डिस्क्राइब करके लिखा गया यहाँ पर कि जो सत्य बोलना होता है उसमें कहा गया कि सदा सत्य बोलिए। अहिंसा में कहा गया हिंसा मत कीजिए आप। अस्तेय में कहा गया चोरी ना करना और संपत्ति ना रखने को अपरिग्रह कहा गया। ये चतुर्याम शिक्षा कहा जाता है। इसी चतुर्याम शिक्षा में आगे हम पढ़ेंगे अभी महावीर स्वामी को, उन्होंने एक को जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा और 5वीं शिक्षा को प्रारंभ पंचयामी से कह दिया उन्होंने। तो ये इन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 साधन इन्होंने बताए, 4 नियम बताए, 4 साधन बताए। इन्हें ही चतुर्याम शिक्षा बौद्ध जैन धर्म में कहा जाता है और वो 4 इस प्रकार से हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ये 4 नियम हमारे किसने बताए? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ जी ने बताए। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर्वत पर प्राप्त हुआ था। हमने आपको यह भी बताया कि झारखंड सन 2000 में बिहार से अलग हो गया था। और हमारे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें ही अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। हमने आपसे वहाँ कहा था कि बिल्कुल ध्यान रखना, जब ऋषभ देव को पढ़ा रहे थे, हमने कहा था कि ऋषभ देव जी संस्थापक थे, लेकिन जब भी पूछे वास्तविक संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हमारे महावीर स्वामी जी थे। और जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो पहले संस्थापक और जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी थे। ये जो तीर्थंकर होते थे, ये इलेक्शन तो है नहीं, पंचवर्षीय इलेक्शन तो है नहीं कि आज तीर्थंकर एक हुए 5 साल बाद तीर्थंकर बदल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता था। ये तीर्थंकर एक एक तीर्थंकर के बीच में 100-100 साल का समय आ चुका। कभी-कभी 100-100 200-200 साल का समय आ गया तीर्थंकर के बीच में। बहुत पुराना धर्म है, बहुत सारी चीज़ें होती चली गई। उसी प्रकार से धीरे-धीरे धर्म में परिवर्तन होता चला गया। जैसे कि पार्श्वनाथ जी थे, ये चतुर्याम शिक्षा को मानते थे, लेकिन चतुर्याम शिक्षा में परिवर्तन किया हमारे महावीर स्वामी जी ने। अभी हम आगे आपको बताएँगे कि महावीर स्वामी जी ने चतुर्याम शिक्षा में परिवर्तन कर दिया। हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि तीर्थंकर एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 100 साल का फ़र्क हो जाता था। ऐसा तो है नहीं कि पंचवार्षिक चुनाव है कि बदलेंगे 5 साल में ज़रूर, ऐसा नहीं हुआ करता था। अब महावीर स्वामी का अगर जो सांसारिक जीवन अगर जो हम पढ़ें, हमने स्टार्ट में देखा था कि सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। आप कभी अगर जो बिहार गए हों, बिहार से जो जुड़े स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि पटना जो है, तो जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी की इस साइड में पटना है और इस साइड में हाजीपुर। क्या है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में हाजीपुर पड़ता है और इसी वैशाली जिले में हाजीपुर पड़ता है और वहीं पास में ही कुंडग्राम है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो जो बिहार के छात्र हैं स्पेशल 2 अच्छे से जानते हैं चीज़ें और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको समझना चाहिए। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्र कुल के सरदार थे। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्र कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला था। स्पष्ट लिखा हुआ है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपने कंटेंट में लिखते रहिए, जिससे आपको चीज़ें अधिक समय तक, ज़्यादा समय तक याद रह सकती हैं। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। आगे देखेंगे कि अपने भाई से ही ये आगे लेकर सन्यासी जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोधरा मत कर देना, क्योंकि यशोधरा बुद्ध जी की पत्नी का नाम था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इसे ही अन्योज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहीं अन्योज्या आ जाए तो खड़बड़ा मत जाना, परेशान मत हो जाना, उसी को अन्योज्या कहा जाता है। और प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी अन्योज्या कहा जाता है। और जब पुत्री है तो कोई दामाद भी उनका होगा, जामाली था। और यही प्रथम इनके शिष्य बने थे। इनके दामाद इनके प्रथम शिष्य बने थे, जामाली जी इनके प्रथम शिष्य महावीर स्वामी जी के बने थे। तो इनका ये जो है सांसारिक जीवन इस प्रकार था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था।
इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो एक बार फिर से सरसी निगाह से देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। सांसारिक जीवन की बात करें, इनके व्यवहारिक जीवन की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में, वर्तमान बिहार में, प्रेजेंट टाइम में भी, पहले भी वही था। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ यात्रा कुल के सरदार थे। माता का नाम तिसला था। भाई नंदीवर्धन था, जिनसे दीक्षा लेकर जो है ये सन्यासी जीवन प्रारंभ करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। और पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, अन्योज्या भी इसे कहते हैं। दामाद का नाम जामली था, जो इनके प्रथम शिष्य बने थे। और महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम की बात करते हैं हम तो वर्धमान था। और ये इनका व्यवहारिक जीवन के बाद हम स्टार्ट में ही बात किए थे, व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी पूरा पढ़ेंगे। तो हमने अभी आपको पीछे बताया कि 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन जीना स्वीकारा था इन्होंने। अपने इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकारा था, सन्यासी जीवन प्रारंभ किया था। 12 वर्ष तक ये कठिन तपस्या करते रहे। उसके बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसको जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। कहाँ? इसको जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त होना जैन धर्म में कैवल्य कहलाया। जैसे कि बौद्ध धर्म में हम कहते हैं महापरिनिर्वाण कहलाया, उसी प्रकार यहाँ पर कैवल्य कहलाया। आप तुलना करते हुए पढ़ते, पहले वो हमारे वीडियो को देखिए, वहाँ कंटेंट लिखिए, पढ़िए चीज़ों को, और फिर यहाँ पर आइए और देखिए, इनको पढ़िए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चलेंगी आगे आगे। तो कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ये साल के जो वृक्ष होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं, काफ़ी विशाल पेड़ होते हैं, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक कैवल्य कहलाए। जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद इनकी कई नाम बढ़ गए। पहले इनका नाम तो वर्धमान हम पढ़ चुके हैं, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। फिर बाद में महावीर कहलाए, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये महावीर कहलाए, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही इनका बचपन का नाम वर्धमान, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही अरहत कहलाए। अरहत का मतलब होता है पूजनी। आप कंटेंट को लिख लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। निर्ग्रंथ, बंधनहीन, हमने कहा कि मोक्ष प्राप्त होना बंधनहीन, निग्रंथ कहलाए। मोक्ष की बात की यहाँ पर। जिन, जिन का मतलब होता है विजेता कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो प्राकृत भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए, और पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था, और अंतिम उपदेश पावापुरी, पावापुरी भी बिहार में ही है, पावापुरी में अंतिम उपदेश और प्रथम उपदेश इन्होंने अपना राजगीर में दिया था। और अगर जो बात करें भाषा की इनकी, तो जैन धर्म की पूरी भाषा की अगर तुमसे कोई बात कभी पूछ ले, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने, तो प्राकृत भाषा थी। पीछे से हम आपको पूरा क्लियर करते आ रहे हैं कि जब भी पंचायन धर्म की बात करेगा, पंचायन शिक्षा की बात करेगा, तो हम तुरंत आएंगे महावीर स्वामी पर, कि इसको महावीर स्वामी जी ने हमने प्रारंभ किया था। जब भी हम चतुर्याम शिक्षा की बात करेंगे, किसकी? चतुर्याम शिक्षा की बात करेंगे, तो इसको प्रारंभ किया था पार्श्वनाथ जी ने। किसको? चतुर्याम शिक्षा को प्रारंभ किया था पार्श्वनाथ जी ने, और पंचायन धर्म या पंचयाम शिक्षा को प्रारंभ किया था महावीर स्वामी जी ने। ये अहिंसा न करना, यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मचर्य, इन्हीं 4 चीज़ों में आगे इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। महावीर स्वामी जी का मानना था कि जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, किसका? जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, इन 4 चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए, आपकी एक मान लो गर्लफ्रेंड बन गई, हम आपको भी बताते हैं किस प्रकार से आप नहीं पालन कर पाएंगे। और महावीर स्वामी जी का सेम मानना था। वो कहते थे कि जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, मान लो, तो आप इन चीज़ों का पालन नहीं कर पाएंगे। आपके पास अगर जो गर्लफ्रेंड है, तो आप संपत्ति भी रखेंगे उसके लिए, क्योंकि संपत्ति रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि उसको रोज गिफ्ट चाहिए। और गिफ्ट आप कहाँ से लेकर देंगे? जब आपके पास संपत्ति होगी। और वो संपत्ति कहाँ से आएगी? झूठ बोल कर आएगी, क्योंकि हमारे पास तो रुपए हमें खर्चे के लिए 100 मिलते हैं, या आपको रुपए जो खर्चे के 100 मिलते हैं, और आप जब 100 मांगते हैं 100 ही आपको मिलते हैं। आप जब कहेंगे कि हमारे पास 100 रुपये खर्च हो गए, झूठ बोलेंगे, तभी तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर पाएंगे पैसे का, तो आप वहाँ से झूठ भी बोलेंगे। यानी कि ये भी खल्लास हो गया, ये भी खल्लास हो गया, दोनों भी आपको, ये ब्रह्मचर्य के बिना दोनों का पालन नहीं कर पाएंगे आप। और उसके बाद अगर जो आपके पास अगर कुछ पैसे कम पड़ गए, मान लो यहाँ से भी आपके पास पैसे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप पैसे चोरी भी करेंगे, तो मतलब ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब हिंसा भी होगी। सुनो, हिंसा कब होगी? हिंसा तब होगी जब आप उसको दूसरे की बाइक के साथ देख लेंगे,
दूसरे की बाइक पर उसको बैठे देख लेंगे, आपकी हिंसा भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा आप करेंगे। तो मतलब महावीर स्वामी जी का मानना था कि ये तो चलो ये ठीक है, ये 4 धर्म तो ये तो 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, मान्य हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ जब तक ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं करेंगे, इन चारों का पालन आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये महावीर स्वामी जी का मानना था और बिल्कुल सत्य है। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य के पालन के आपने हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। हिंसा भी होगी, आप झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे और संपत्ति भी रखनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन अगर जो आप नहीं करते हैं। और जैन धर्म का मानना था कि ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती है। और महावीर स्वामी जी ने आगे चलकर त्रिरत्न बताए। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अगर जो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझाने का प्रयास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी प्रकार अन्य कंटेंट देते रहेंगे और मध्यकालीन इतिहास बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी आपको पढ़ाने वाले हम हैं। त्रिरत्न बताया आगे। आगे देखिए त्रिरत्न महावीर स्वामी जी ने बताया। इन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न जो थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। मतलब सभी को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। सम्यक आचरण, सभी के साथ समान आचरण रखिए और सभी के साथ समान आचरण रखिए, समान ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है और सभी से समान दर्शन सीखने का प्रयास कीजिए, सभी से सीखिए। जिसके पास जो अच्छी शिक्षा जहाँ से मिले, इनका मानना था वहाँ से आप ग्रहण कर लीजिए। जैन धर्म की कुछ कुरीतियाँ भी रहीं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्या है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ये हमने आपको अंडरलाइन कर दिया, आप बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगर जब पूछे किसकी मान्यता है, तो आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म में और कर्मकांड में विश्वास रखते थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो महावीर स्वामी जी थे, इन्होंने ये भी जैन धर्म के पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास रखते थे। तो ये कुछ खास बातें जैन धर्म की हैं। और आप अभी आगे देखिए कि महावीर स्वामी जी को 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए महावीर स्वामी जी। कब? तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जिले में। थोड़ा स्पीड में देखिए, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं है। फिर बाद में हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी रहे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये जैन संगीतों के अध्यक्ष भी रहे। तीर्थंकर बताए गए जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, वो दिगंबर कहलाए। वो नग्न अवस्था में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। दिक्धन अंबर से बना हुआ है दिगंबर। काहे से बना हुआ है? दिक्धन अंबर से बना हुआ है दिगंबर। जिनकी दिशाएं ही वस्त्र थे, वो दिगंबर कहलाए। कहने का मतलब हमारा ये है, जिनकी वस्त्र कौन थे? दिशाएं। ये कहते थे दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, दिगंबर कहलाए। कौन थे दिगंबर? तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। स्थूल भद्र के अनुयायी जो थे श्वेतांबर कहलाए। ये वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर कहलाते। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसका अगर जो आप स्वयं संधि विच्छेद करेंगे, तो श्वेत धन अंबर बराबर श्वेतांबर कहलाया। ये श्वेत वस्त्र धारण करके रहते थे, श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर दिक धन अंबर, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र थे, वो दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यहाँ एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखते चलिए कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया। जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके समय में भीषण अकाल पड़ गया। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में भी अगर जो बात करें तो श्रवणबेलगोला में चले गए। दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने अनुयायियों के साथ भद्रबाहु चले गए। और इन्हीं भद्रबाहु के अनुयायी जो आगे आकर जो वापस आए, तो इस दिगंबर कहलाए। और संलेखना पद्धति से महावीर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको ये बहुत अच्छे तरीके से जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत सारी लड़ाइयाँ इसने लड़ी। बहुत लोग इसके समय इससे जो है जो मतलब कहने का मतलब हमारे ये है कि जो इसके चंद्रगुप्त मौर्य से वो लोग भी मारे गए जिन्होंने अपराध नहीं किया था। इसीलिए अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए इसके जो जैन गुरु थे, उन्होंने कहा कि संलेखना पद्धति से जब अपने प्राणों को आप त्याग देंगे, तब आप इस दुखों से मुक्ति पा जाएंगे। तो संलेखना पद्धति से इसने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति का मतलब होता है बिना कुछ खाए पी एकांत अवस्था में जाकर अपने प्राणों को त्याग देना।
ये संलेखना पद्धति थी। अगर जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इस पद्धति से किसी ने प्राण त्यागे, तो एकमात्र सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि पूरे भारत को एक करता है, 16 महाजनपदों को तोड़कर जोड़कर एक करता है। वही उसी ने संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे और जैन धर्म को मानने वाला वो था। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने त्यागे थे और इसको लेकर भद्रबाहु। तो इन जो जैन संगीतियाँ थी, तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन संगीतियाँ हुई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन संगीतियाँ हुई। 2 जैन संगीतियाँ मुख्य रूप से हुई, एक 300 ईसा पूर्व में हुई। पाटलिपुत्र मतलब पटना, जो वर्तमान में पटना, पहले पाटलिपुत्र में हुई और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। और दूसरी 6ठी शताब्दी में हुई, वल्लभी गुजरात में हुई। क्षमा श्रवण, इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। स्थूलभद्र के समय में हुई थी, क्षमा श्रवण के समय में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। हम फिर से आपको सलाह देंगे कि पूरी चीज़ें लिखते रहिए, इतना अच्छा कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा। और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुई थी, आप इसको बनाते जरूर रहिए। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा तो थे, कई बार माना गया। कलिंग नरेश खारवेल इसको मानने वाला था। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघवर्ष था। चंदेल शासक इनको मानते थे। उदयन मानता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपको पूरा हम बता ही चुके हैं। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य को अगर विधिवत पढ़ना है तो हमें एंसेंट हिस्ट्री बाय सुबह वर्मा सर्च कीजिए, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अगर जो इसको हम फिर से एक बार बहुत ही सरसरी नज़र से देखते हैं कि 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चले गए, कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, जिन्होंने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। 2 जैन संगीतियां हुई, प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना स्थूलभद्र के समय में हुई। द्वितीय 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के समय में हुई। जैन धर्म के प्रमुख राजा थे उदयन, खारवेल कलिंग नरेश था, चंदेल शासक इनको मानने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी इसको मानने वाला था। ये चीज़ें याद रखना आपको, और कंटेंट अच्छा है तो आप बनाते रहिए इसको। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं, प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। तो मौर्य काल में जो हमारा मथुरा था, जैन तीर्थ का प्रमुख केंद्र था। कौन? मथुरा। कौन से काल की बात कर रहा है देख लेना, मौर्य काल की बात कर रहा है कि मौर्य काल में मथुरा जो जैन तीर्थ का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला हमने आपको अभी पीछे बताया, कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कराया। खजुराहो के जैन मंदिर जो है नग्न अवस्था में बने हुए हैं, इसीलिए चंदेल शासकों ने बनवाए। राजस्थान के माउंट आबू, दिलवाड़ा के प्रमुख जैन मंदिर बने हुए हैं। राजस्थान में और जगह भी जैन तीर्थ स्थल बने हुए हैं। जैसे आप राजस्थान के आप चले जाएंगे अगर जो पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ भी जैन तीर्थ के बहुत जैन तीर्थ स्थल को, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान के राजा जो थे, जो राठौड़ राजा थे, वो जैन धर्म को मानने वाले थे और उन्होंने वहाँ पर बनवाए भी। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध राजस्थान के माउंट आबू जिले में बने, माउंट आबू में स्थित हैं। और माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान की सिरोही जिले में स्थित है। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हुए हैं। याद रखना, कभी भी पूछे दिलवाड़ा के जैन मंदिर तो माउंट आबू में बने हुए हैं। खजुराहो के जैन मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चामुंड शासकों ने बनवाए थे कर्नाटक के। और मथुरा जो जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र मौर्य काल में रहा। तो ये हमारा जैन धर्म का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लिख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मध्य भारत का इतिहास, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए इस चैनल से आप सदैव के लिए जुड़ जाइए। आपके 20 से 40 नंबर तक का कंटेंट किसी भी परीक्षा के लिए हम आपको कंप्लीट करवाते चल रहे हैं। आप देखते रहिए। इस समय थोड़ा हम वीडियो नहीं दे पाए, थोड़ा अपने कार्य में व्यस्त रहे, हमारे एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें हमने एग्ज़ाम दिए तो हम थोड़ा व्यस्त रहे, लेकिन आपको हम कंटेंट इसी प्रकार से देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। जय हिंद साथियों।